रानी की गंगा में गोता लगाते हुए बड़े भाव से प्रभु को मनाते हुए चले, उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। तो हित जाता है, भगवान से कहता है, प्रभु
नमः पार्वते पत हर हर महादेव शंभो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण, पावन धरा पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज, सभी ब्राह्मण देवता, आज भगवान की कृपा से आपके इस धाम में कथा को चलते हुए 7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस। कथा जो है वो ग्राम की तरफ जा रही है और आप सभी वक्त बड़े भाव से भगवान की कथा का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भंडारा भी है, तो भंडारा भी अपने समय पर प्रारंभ होना है और कथा का जो समय है बड़ा ही महाराज सूक्ष्म रखा गया है। हाँ, हमारे भाइयों ने कहा था कि जितना जल्दी हो सके शास्त्री जी 2:30 बजे तक निपटा देना, तो जब भंडारा भी समय से प्रारंभ हो जाए और समय से विराम हो जाए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को सुना कि भगवान कन्हैया ने किस प्रकार से मामा कंस का वध किया। वध करने के बाद में भगवान जब वृंदावन से आए थे तो सारी गोपियों से, मैया यशोदा से कह के आए थे कि मैया मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान ने जब कंस का वध किया तो भगवान ये लौट करके वृंदावन में नहीं गए। भगवान ने अपने मैया बाबा देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। और बड़े आनंद से भगवान फिर महाराज जो है मथुरा में ही रह गए। लौट करके भगवान ये वृंदावन नहीं गए। समय बीता तो कंस की 2 पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति ने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा, बाबा आप यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो और वहां मथुरा में 2 वृंदावन के छोरे आए हैं कृष्ण बलराम, उन दोनों ने हमारे पति को, तुम्हारे दामाद को मार दिया, तो मेरे पति का बदला लो। तो जरासंध भगवान से युद्ध करने के लिए गया। 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, विफल रहा, वापस लौट के आ गया। भगवान ने सोचा कि अगर जरासंध ऐसे ही युद्ध करता रहा तो हमारी मथुरा की प्रजा को हानि हो जाएगी। तो भगवान ने सारे मथुरा वासियों को लिया, समुद्र के भीतर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया, तब उनका नाम पड़ा था द्वारकाधीश। वही द्वारकाधीश भगवान की भगवान द्वारका में आकर के रहे। सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ रेवती जी के साथ, उसके बाद भगवान कन्हैया के विवाह हुए। भगवान कन्हैया के महाराज विवाह एक नहीं बल्कि भगवान कन्हैया के विवाह हुए महाराज 16,108। अब ये कैसे हुए? तो महाराज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि भगवान के 16,108 विवाह क्यों हुए। तो महाराज बड़े ध्यान से सुनना, भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ? बड़े ध्यान से सुनना महाराज। मैया क्या बात है, बातें कर रही हो पीछे हैं? बोलो राधे राधे। आज नहीं, इनकी आवाज निकल रही है। कहीं आज लास्ट दिन नहीं है इस वजह से।
कुलवंती बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी जी कौन थी और इनका विवाह भगवान के साथ कैसे हुआ? तो महाराज द्वापर युग में एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी। कुंदनपुर नगरी के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक के घर में 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के बाद में महाराज एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि महाराज साक्षात लक्ष्मी का अवतार राजा भीष्मक किया हुआ। आगे चल के वही लड़की रुक्मिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये कुंदनपुर नगरी, ये महाराज वही नगरी है जहां के रहने वाले हम उसी कुंदनपुर नगरी के रहने वाले हैं जहां की मैया रुक्मिणी थी, जहां के राजा भीष्मक थे और जहां भगवान कन्हैया की पहली ससुराल थी। हाँ, उसी कुंदनपुर के रहने वाले हैं। आज से 5000 साल पहले उस नगरी का नाम कुंदनपुर था, लेकिन अभी उसका नाम, उस नगरी का नाम बदल करके हो गया कुदरकोट। क्या हो गया? कुदरकोट। हाँ, ये इटावा जिले में पड़ता है कुंदनपुर, कुदरकोट। अब देखो, आप लोगों को अगर टाइम मिले और कभी अगर बुलाया रुक्मिणी मैया ने तो जरूर आइएगा और आप लोगों को घुमाएंगे, क्योंकि महाराज 800 किलोमीटर जगह है यहाँ से। वो तो बड़े सौभाग्य की बात होती है महाराज, मिलना और बिछड़ना। हम क्या कभी जानते थे कि हम बैतूल जिले में आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के दर्शन पाएंगे? तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है जो हम यहाँ तक आए और आप लोगों के दर्शन मिले। अब आज लास्ट दिन है, आज से जाने के बाद फिर पता नहीं जिंदगी में कभी नसीब हो या आने का ना हो, है ना? तो महाराज समय की कोई कुछ नहीं जानता है, लेकिन अगर मन हो तो उधर जरूर आइएगा। ठीक है परीक्षा जी? हाँ। तो भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ महाराज रुक्मिणी जी के साथ। भगवान द्वारका में है महाराज, नाना प्रकार से जो है अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो जब भगवान नाना प्रकार से द्वारका में रह करके लीलाएं कर रहे हैं, तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ बड़े हर्षोल्लास के साथ। समय नहीं है ना, आपको बहुत महाराज विस्तार से बताते, और समय फिर ज्यादा हो जाएगा। कथा है बहुत बड़ी, 3 घंटे की, इसलिए संक्षेप में आपको समझा रहे कि जब रुक्मिणी जी धीरे धीरे बड़ी हुई तो रुक्मिणी जी के मन में बचपन से ही ये लगन लग गई कि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ। धीरे धीरे रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। तो भीष्मक ने अपने पुत्र से कहा, भीष्मक के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था रुकुम। भीष्मक ने रुकुम से कहा कि बेटा, हम अपनी रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करना चाहते हैं। तो रुकुम ने कहा, पिताजी हम अपनी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ नहीं करेंगे। वो ग्वाला जिसने वन वन में गाय चराई, लूट लूट के माखन खाया, ऐसे ग्वाले के साथ हम अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। हम जहां चाहेंगे वहां अपनी बहन की शादी करेंगे। तो भीष्मक ने कहा, तुम बताओ तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो तो रुकुम ने कहा, हम अपनी बहन की शादी करेंगे अपने साले शिशुपाल के साथ। किसके साथ? शिशुपाल के साथ। तो भीष्मक ने बहुत रोका रुकुम को कि देख रुकुम, शिशुपाल ने तुझे दी अपनी बहन और तू अपनी बहन शिशुपाल को दे देगा, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? तो रुकुम ने कहा, तो क्या हुआ, एक टाइम वो हमसे जीजा बोलता रहेगा, एक टाइम हम उससे जीजा बोलते रहेंगे। हाँ, लेकिन शादी करेंगे अपनी बहन रुक्मिणी की तो शिशुपाल के साथ। भीष्मक की रुकुम ने एक भी बात नहीं मानी। तो रुकुम ने लगन पत्र का महाराज चढ़वा दिया शिशुपाल के लिए। शिशुपाल दूल्हा बन करके आया महाराज कुंदनपुर में।
कि मेरे भैया रुक्म ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी, तो रुक्मणी रोने लगी, परेशान हो गई। एक ब्राह्मण देव को भेजा द्वारका में और कहा, ब्राह्मण देव आप चले जाओ और द्वारका से मेरे कन्हैया को ले आओ। तो ब्राह्मण देव चले हैं, द्वारका में पहुंचे, उन्होंने भगवान कन्हैया से कहा, हे श्याम सुंदर, क्या बात है मैया, क्यों बातें कर रही हो? नहीं नहीं, ब्राह्मण देव भगवान कन्हैया के पास गए और जवाब दिया, हे श्याम सुंदर, मेरे साथ चलो और रुक्मिणी के साथ आप विवाह कर लो चल के, क्योंकि अगर आप रुक्मिणी के साथ विवाह नहीं करेंगे तो रुक्मिणी जीवित नहीं बचेगी, वो मर जाएंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ शादी नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण देव के कहने पर भगवान जो हैं वो महाराज कुंदनपुर में आए हैं, आ करके रुक्मिणी को महाराज अपने साथ द्वारका में ले आए। अब हमारे यहाँ तो महाराज ऐसे कहते हैं कि भगवान जो है वो रुक्मिणी जी को भगा के ले आए थे। तो भगवान जो है वो महाराज द्वारका में गए और कुंदनपुर में गए द्वारका से, और रुक्मिणी जी को महाराज भगा करके ले आए द्वारका में। फिर बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंद्री के साथ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवां विवाह शीलभद्रा के साथ, सातवां विवाह सत्या के साथ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुई, लेकिन ये तो हुए 8, लेकिन भगवान ने विवाह किए तो 16,108, ये 8 हो गई, फिर 16,100 वो कन्याएं कौन थी? तो महाराज क्या हुआ कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था, तो उसने ये संकल्प किया था कि वो 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो भी कन्या पसंद आ जाती थी उसे पकड़ करके वो महाराज जेल में डाल देता था, बंदी बना लेता था। जब बंदी बना लेता था तो धीरे धीरे करके उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंदी बना लिया। वो 16,100 लड़कियां रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो प्रभु, इस राक्षस के कैद से हमें आजाद करो। और जब उन लड़कियों ने द्वारकाधीश से आज प्रार्थना की है तो महाराज भगवान द्वारकाधीश आज आए हैं और उस राक्षस से युद्ध किया, युद्ध में उस राक्षस का वध किया। वध करके भगवान ने उन 16,100 लड़कियों को आजाद कराया। आजाद करवाने के बाद भगवान ने उन लड़कियों से कहा कि हे लड़कियों, अब तुम आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। तो लड़कियों ने हाथ जोड़ करके, आंखों में आंसू लेकर के आज भगवान से कहा, नाथ हम कैसे घर जाएं, हम घर नहीं जा सकते। भगवान बोले क्यों नहीं जा सकती हो? तो लड़कियों ने कहा, नाथ जब सीता जैसी नारी के चरित्र पर लोग उंगली उठा सकते हैं तो हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, ये समाज मुझे अपनाएगा नहीं, ये परिवार मुझे अपनाएगा नहीं। तो नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। धन्य है हमारे प्रभु। भगवान की एक ही खासियत होती है मेरी माँ, कि अगर भक्त भाव से भगवान को भजता है, अगर भक्त भाव से भगवान को बुलाता है तो भगवान अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं। तो लड़कियों ने कहा, नाथ ये समाज मेरा घर परिवार मुझे नहीं अपनाएगा, इसलिए आप ही मुझे अपना बना लीजिए। तो भगवान ने उन लड़कियों के कहने के अनुसार उन 16,100 लड़कियों के साथ में विवाह कर लिया। 16,100 ये और 8 पटरानियां, वो टोटल हो गई 16,108। अब बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा जी से, करते थे कि नहीं? जहां भी जाओ वहां सब कहते राधा कृष्ण, कोई नहीं कहता रुक्मिणी कृष्ण। कहीं आपने सुना रुक्मिणी कृष्ण? नहीं सुना ना। जहां जाओ वहां कहते राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, हैं? जहां देखो वहां राधे कृष्ण, कहीं नहीं होता रुक्मिणी कृष्ण। फिर महाराज भगवान की शादी राधा जी के साथ क्यों नहीं हुई? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। क्या कारण है?
एक तो ये कि पहला कारण तो ये है कि राधा जी की शादी हुई थी भगवान कन्हैया के साथ। पहला कारण ये है कि महाराज राधा जी की शादी हुई थी भगवान के साथ। ब्रह्मा जी ने कराई थी महाराज भांडीर वन में। वृंदावन में आज भी भांडीर वन है, उसी भांडीर वन में परीक्षित जी ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया की शादी कराई थी राधा जी के साथ। पहला कारण ये है कि शादी हुई थी, और दूसरा कारण ये है कि महाराज भगवान कन्हैया और राधा इनमें अंतर नहीं था। जो राधा थी वही कन्हैया थी, और जो कन्हैया थे वही राधा थी। कन्हैया राधा अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये महाराज एक थे। इनकी आत्मा एक थी और शरीर महाराज दो थे। तो अपनी आत्मा से खुद शादी हम कैसे कर सकते बताइए? तो राधा कन्हैया अलग अलग नहीं बल्कि एक। और प्रेम की परिभाषा भी यही होती है भैया। प्रेम में शरीर के दो हो जाना और आत्मा का एक हो जाना, वही होता सच्चा प्रेम। गरीबा के बिहारी लाल की। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए और भगवान जो है बड़े आनंद से महाराज द्वारका में रहने लगे। भगवान के फिर टोटल संतानें कितनी हुई? 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक लड़की ने जन्म लिया और 10-10 लड़कों ने जन्म लिया। तो भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। 1,61,080 इतनी भगवान की संतानें हुई महाराज। अकेले ही जिला बना लिया था पूरा। राधा रानी सरकार की, बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जो जोर से बोलेगा उसी को भंडारा मिलेगा। हाँ तो महाराज इस प्रकार से भगवान के जो है विवाह हुए। भगवान बड़े आनंद से द्वारका में रह रहे हैं। भागवत जी में एक और प्रसंग आता है महाराज भगवान कन्हैया और सुदामा जी की मित्रता का प्रसंग। एक समय की बात, भगवान कन्हैया सुदामा जी के साथ परीक्षित जी हेलो कहां हो गए आज? तुम टेंशन हो रही है कि आज कथा प्रारंभ होगी, परेशान हो आज? फिर हमें लग रहा है तुम रो रहे हो। नहीं रो रहे हो? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इनको टेंशन हो रही है कि आज के बाद फिर कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ। तो देखिए एक बार भगवान कन्हैया सुदामा जी के साथ में महाराज गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो जब गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो भगवान कन्हैया में सुदामा में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। तो गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा लाला तुम ना आज वन में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। भगवान बोले ठीक है भैया, हम भैया सुदामा जी को लेकर के जा रहे हैं, लकड़ियां लेकर के तुरंत वापस आ जाएंगे। तो महाराज भगवान आगे चलने लगे, सुदामा जी भी चलने लगे। तो गुरु पत्नी ने एक पोटरी में बांध करके सुदामा जी को चने दे दिए और कहा लाला लौटने में पता नहीं तुम्हें कितना टाइम लग जाए, तो ये चने ले जाओ और जब तुम दोनों बालकों को भूख लगे तो मिलके चाव लेना। घर पे और भोजन तो आज बनाना ही, ये चने ले जाओ। सुदामा जी ने चने की पोटरी ले ली, चले महाराज जंगल में पहुंचे। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। परीक्षित जी अब माह का महीना था, आंधी तूफान आ गई, बारिश होने लगी। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में रात हो गई, वर्षा भी होने लगी। अब दोनों बालक कैसे जाएं, घर पे वर्षा हो रही। तो वृक्ष के महाराज भगवान वृक्ष के नीचे बैठे, सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़े। सुदामा जी को भूख लगाई तो चने की पोटली खोल करके उसमें से चने चावने लगे। अब जैसे ही चने चावने लगे तो दांतों से कट-कट की आवाज आई।
भगवान ने पूछा, भैया सुदामा क्या खा रहे हो? कुछ खाने को हो तो जरा मुझे भी दे दो, भूख लगी है बहुत तेज, कुछ खाने को दे दो। सुदामा जी ने कहा, भैया जंगल में खाने को क्या रखा है? अरे तुझे नहीं मालूम है, ठंड की वजह से दांत कटकट हो रहे हैं, यहाँ जंगल में कुछ नहीं रखा है, ठंड की वजह से दांत कटकट हो रही है। तो जो ये बात कही तो सुदामा जी भगवान से झूठ बोल गए। लेकिन बाबा जी कहते हैं महाराज कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और के होए निर्धर के होए चोरी। सिया सिया राम जय गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए कोड़ी। जीवन में सब कुछ करो लेकिन गुरु के संग कभी कपट ना करो, मित्र के संग कभी छल ना करो। पहली बात तो ये। तो सुदामा जी ने चुपचाप चने चब लिए। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। पहली बात तो सुदामा जी की ये यहाँ पर ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जीवन में सब करो लेकिन गुरु के संग और मित्र के संग कभी छल कभी कपट न करो। अब सुदामा जी ने चने अकेले क्यों चबे, भगवान को क्यों नहीं दिए? ये बड़े ध्यान से सुनना। सुदामा जी ने जो चने चबे थे उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी ये चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ये बात जानते थे कि इन चनों को श्राप लगा है और इन्हें जो कोई खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्योंकि सुदामा जी बड़े तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे महाराज, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे। तो सुदामा जी जानते थे कि इन चनों को अगर मेरे कन्हैया ने खा लिया तो मेरा कन्हैया निर्धन हो जाएगा। धन्य है वो सुदामा जी जो भगवान को आज महाराज वो चने नहीं खिला रहे हैं, और जितना भी महाराज जितने भी चने हैं वो सुदामा जी खुद चल रहे हैं। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दादा कि अपना फिक्र और लक्ष्य जाना, कि अपना फिक्र और लक्ष्य जाना, और मित्र का दुखी रज में संग। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब तक मित्र की जेब में पैसा ना, गाड़ी में डीजल ना, तब तक हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती पक्की है। दोस्त ने जब तक खर्चा किया तब तक मित्र रहे, और जेब में पैसा खत्म और महाराज मित्र के ऊपर गरीबी आ जाए तो तुम कहाँ के मित्र हो, हम नहीं तुम्हें जानते हैं।
और ये 551 रुपए आए हैं सोधी यादव लिखड़ी अंधेर नगरी से, इनकी तरफ से है 551 रुपए आए हैं। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, भैया जी हमेशा हंसते मुस्कुराते बने रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो, भगवान इनकी हर मनोकामना पूरी करते रहे, यही भगवान से कामना, यही आकांक्षा है। भगवान की बिहारी लाल की। तो मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, ऐसा नहीं कि मित्र के ऊपर दुख आ गए तो साथ छोड़ के चले गए। आजकल मित्र कहाँ बनाते हैं लोग, आजकल तो फ्रेंड, दोस्त, सलाई, हाँ आजकल तो यही बनाते हैं। और दोस्त और फ्रेंड ये तभी तक के होते हैं जब तक जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो महाराज दोस्ती भी खत्म। जब तक आपके पास में पैसा होता है ना तो लोग आपसे कहते हैं हाउ आर यू, और जब आपके पास में पैसा नहीं होता है तब लोग आपसे कहते हैं हु आर यू। पैसा है तब तक लोग तुम्हारे हालचाल पूछेंगे, और पैसा नहीं है तो महाराज लोग तुम्हें देखेंगे भी नहीं, याद रखना। भगवान के बिहारी लाल की। तो सुदामा जी ने वो चने भगवान को नहीं दिए, खुद चाव लिए। दोनों बालक महाराज लौट करके आज आश्रम में आए, कुछ ही थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा पूरी कर ली। सुदामा जी अपने धाम को चले गए, भगवान अपने धाम को आ गए। भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बने और सुदामा जी ने विवाह किया, बड़े आनंद से रहने लगे। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन तक ठीक ठाक कटा, फिर सुदामा जी के ऊपर दिन ब दिन गरीबी आने लगी। तो सुदामा जी के ऊपर जब महाराज गरीबी आने लगी तो सुदामा जी द्वार द्वार जाकर के भिक्षा मांगने लगे, अपना गुजारा करने लगे। गरीबी सुदामा जी के ऊपर बहुत आई, लेकिन महाराज वो हमेशा कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं। और भक्त वही अच्छा होता है जो संकट कितने भी आ जाएं फिर भी परमात्मा का निरंतर जप करता रहे और भगवान को निरंतर याद करता रहे। भगवान के बिहारी लाल की। ऐसा नहीं कि सुख रहे तब तो भगवान को याद नहीं किया और दुख आ गए तो भगवान को उल्टा सुनाने और लगे भगवान तुम बहुत बुरे हो, हमारे ऊपर दुखी दुख दिए हो। तो ऐसा नहीं भाव होना चाहिए। सुदामा जी के ऊपर महाराज बहुत गरीबी आई, लेकिन सुदामा जी ने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक बार सुदामा जी की भार्या ने पूछा, स्वामी ये कृष्ण कौन है, कौन है ये कृष्ण? तो सुदामा जी ने कहा, कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं। हम साथ साथ पढ़े खेले, एक थाली में भोजन किया और हम साथ साथ बड़े हुए, तो मेरे बचपन के सखा हैं कृष्ण। तो सुशीला ने कहा ये कृष्ण है कौन? तो सुदामा जी ने कहा अब तो वो द्वारका का बहुत बड़ा राजा बन गया है। तो सुशीला ने कहा इतने बड़े राजा के मित्र आप हो, फिर अभी तक आप अपने मित्र के पास गए क्यों नहीं? तो महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज क्या हुआ कि सुदामा जी की भार्या ने कहा कि हे नाथ आप ऐसा करो एक बार द्वारका चले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा हे भद्रे तुम्हें नहीं मालूम है कन्हैया बहुत बड़ा राजा है द्वारका का, अब तो वो मुझे भूल भी गया होगा और कहा मैं दीनहीन ब्राह्मण हम कैसे जाए कन्हैया के पास। तो सुशीला ने कहा एक बार जाकर के तो देखो, क्या पता कन्हैया आपको याद करते हो, एक बार चले जाओ। तो जब सुशीला ने ज्यादा कहा तो सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। अब सुदामा ने कहा मेरे पास कुछ भेंट नहीं है जो मैं अपने कन्हैया को दे दूं जाके। तो सुशीला के घर में टूटे फूटे चावल पड़े थे, तो उन चावलों को महाराज साफ करके एक पोटली में बांध के और सुदामा जी को दे दिया, क्योंकि कहा जाता है कि कभी दूर जाओ। तो सुदामा जी ने वो महाराज चावलों की पोटली ली, बगल में दबाई, हाथ में डंडा लिया और फटे वस्त्र पहन करके सुदामा जी द्वारका के लिए जाने लगे। और जब सुदामा जी द्वारका के लिए जा रहे हैं तो कन्हैया से कहते जा रहे हो श्याम सुंदर
द्वारका बहुत दूर थी, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे लगे हैं पैरों में। चलते चलते सुदामा जी द्वारका में पहुंचे। इसी बीच में ये धनाराम साहू पूर्व सरपंच जी, नंदन यादव, ललित यादव, ओमकार साहू जी, गोलूपाल बाबू जी, इनकी तरफ से ये 500 रुपये आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, हंसते मुस्कुराते बने रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे।
और मां लक्ष्मी की दया दृष्टि भैया जी के ऊपर बनी रहे, ये भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज सुदामा जी जो है जैसे महाराज पहुंचे हैं, कहां पहुंचे? लिखड़ी गांव में द्वारका पहुंचे। तो जैसे ही द्वारका में पहुंचे, भगवान कन्हैया के द्वार पर जैसे ही पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, ले कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? सुदामा जी ने कहा भैया मेरा नाम सुदामा है, यहां क्या कर रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया मैं कृष्ण के बचपन का सखा हूं, तो एक बार मेरे कन्हैया से कह दो जाकर के कि उसके बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है। जो बात कही द्वारपाल जोर से हंसने लगे, बोले ए ब्राह्मण देव, अरे तुम्हारे जैसे दिन में 1000 आते हैं और इतने बड़े राजा का मित्र, इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है ठीक ठाक, अरे तुम्हारे जैसे महात्मा यहाँ रोज आते, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मित्र बता रहे हैं पता नहीं कहां से आ जाते। सुदामा जी ने कहा भैया एक बार जाके कह दो ना कि सुदामा ब्राह्मण मिलने आए हैं। तो सुदामा जी ने आज रो करके कहा है द्वारपालों से, देखो देखो ये कृष्ण के दल पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस लेकर मैं दिल पर आया। भैया जी बोल रहे हैं एक भक्ति गजल सुना देंगे। हाँ जरूर सुनाएंगे भैया जी। आज बाबा जी ने कहा नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे है जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे है
ने सुदामा को हृदय से लगाया। बड़ा सुंदर नजारा है, बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान अपने बचपन के सखा सुदामा को हृदय से लगाए हैं। भगवान महलों में सुदामा जी को लेकर के आए, चरणों की दशा देखी तो पैरों में छाले पड़े सुदामा जी के, कांटे लगे। तो सुदामा जी जो है वो महाराज अपने भगवान जो है वो सुदामा जी के कांटे अपने मुंह से निकालने लगे। और जैसे ही निकालने लगे रुक्मिणी से कहा चली जाओ भीतर से लोटा में जल ले आओ। तो रुक्मिणी जो है वो लोटा में जल लाने के लिए गई, लेकिन रुक्मिणी को देर हो गई जल लाने में। तो सुदामा जी के चरण भगवान अपने आंखों के आंसुओं से बहने लगे। तो जब आंखों के आंसुओं से धुले हैं तो एक विद्वान कहते हैं, और आप लोग गजल की बता रहे थे तो सुन लो, जितना राधा रोई रोई और कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई और कान्हा के लिए, और कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए। शरण हो रहे हैं। सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने सुदामा जी के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धुले हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा भैया खाली हाथ आया है, कुछ भेंट नहीं लेके आया। तो सुदामा जी ने वही टूटे फूटे चावल भेंट के रूप में आज महाराज भगवान को दिए। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल को चबा एक लोक दे दिया, दो मुट्ठी चावलों को चबा दो लोक दे दिए।
तीसरी मुट्ठी चावल को चबना चाहा, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु जब अपना सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे फिर अपनी पलटन कहाँ ले जाओगे? अपने लिए भी तो कुछ बचा के रखो। तो इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा जी को 2 लोग दिए। रात ही रात विश्वकर्मा को बुलाया और कहा चले जाओ, जा करके सुदामा जी की जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां हैं उन झोपड़ियों को हटा करके सुंदर सुंदर महल खड़े कर दो। विश्वकर्मा गए, जा करके सुदामा जी की झोपड़ियों को हटा करके सुदामा पुरी बना दिया, सुंदर सुंदर महल बना दिए। वाकई बिहारी लाल की। सुदामा जी 5-6 दिन तक वहां से द्वारका में रुके। रुकने के बाद सुदामा जी पुनः अपनी नगरी में आए। देखा कि जहाँ झोपड़ियां थी वहां महल खड़े हैं, हजारों द्वारपाल लगे। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई और कहा, हे राजन अब तुम अपने धाम को जाओ, हमने तुम्हें कथा पूरी सुना दी है और आज 7वां दिन है तो तुम्हें तक्षक सर्प डसने के लिए आएगा। श्रृंगी ऋषि का श्राप सत्य होगा। तो आज उसी क्षण परीक्षित जी जो है वो भागवत जी को प्रणाम करके, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके हस्तिनापुर में आए। परीक्षित जी के पुत्र थे जन्मेजय, उनका राज्य तिलक करवाया और परीक्षित जी तक्षक के आने की राह देखने लगे। इधर तक्षक सर्प जो था वो परीक्षित जी चला है, परीक्षित को डसने के लिए फूल का रूप बना करके चलने लगा। आप आ जाओ, उठ गए। आ जाइए आप। आज तक्षक जो है वो फूल का रूप बना करके चला। जैसे ही तक्षक फूल का रूप बना करके चला है तो चलते 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 महाराज ये तक्षक जो है वो पहुंचा परीक्षित जी के पास और ये 500 रुपये आए हैं नारायण, कैलाश, महेश, महेंद्र और दयालु, इनकी तरफ से ये 500 रुपये आए हैं। नानवे बार जोरदार तालियां बजाएंगे भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। मां लक्ष्मी की दया दृष्टि बनी रहे, मां लक्ष्मी धन के भंडार भरे रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, हर मनोकामना इनकी पूरी होती रहे। यही भगवान से मेरी कामना या आकांक्षा है। बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज आज तक्षक फूल का रूप बना करके परीक्षित जी के पास में पहुंचे तो परीक्षित जी ने वो फूल समझ के उठाया, अपनी नाक से लगाया और जैसे ही नाक से लगाया तैसे ही महाराज तक्षक ने परीक्षित जी को नाक में डस लिया। परीक्षित लाल की। जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने वो फूल अपनी नाक से लगाया तो तक्षक ने परीक्षित जी के नाक में डस लिया। जैसे ही डसा है तो परीक्षित जी वही पछाड़ खा करके गिर पड़े। राउंड लगाया तो महल को जाओ। हाँ, तो परीक्षित जी पछाड़ खा के गिर पड़े। वैसे ही भगवान के दूत आए, भगवान के विमान आए, परीक्षित जी को विमान में बैठाल करके परम धाम को ले गए। इस प्रकार से परीक्षित जी की मृत्यु हुई। बोलिए परीक्षित लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ 7वें दिन और परीक्षित जी को महाराज भगवान की प्राप्ति हुई। और इस बीच में ये 100 रुपये बबलू यादव लिखड़ी से और इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। भैया जी का एक भजन है, आइए देखते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कवि कहते हैं कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
वो समाप्ति की ओर जा रही है। और आज जैसा कि कथा का अंतिम दिवस था और अभी भंडारा भी प्रारंभ होने के लिए जा ही रहा है और समय भी हो गया है पर्याप्त, समय भी पर्याप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो हम भी आप लोगों से अब विदाई ले रहे हैं। 7 दिन तक हमने आप सभी लोगों को उस व्यास पीठ पर बैठ करके बड़े भाव से कथा श्रवण कराई है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कथा समझ में भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, है ना। और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, क्योंकि कहा जाता है जब जिसका समय होता है जैसा, समय पर ही मिलना हो पाता है और समय पर ही बिछड़ना होता है महाराज। हाँ, तो 7 दिन का मेला करने के लिए हम आए थे, तो हमारा जो 7 दिन का मेला था वो पूरा हो गया है और हम आज आप लोगों से विदाई ले रहे हैं। एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे ताली बजा करके बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करके, उसके बाद जो है आरती करेंगे। अपन तो कभी भी सुना देंगे भैया, दीदी बहुत दिनों के बाद आई है, कब मिलना होता है, लेकिन फिर भी जैसा व्यासपीठ से आदेश हुआ है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। तालियां सब लोग की बजी नहीं है ना, तालियां तो मैं बजवा लूंगा 2 दिन से, कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन मैं दीदी को 4 पंक्तियां भेंट करता हूं बहुत दूरी से चल करके। दीदी हमारे बीच, मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि ना टूटना ना चटकना चाहिए, ये चूड़ियां हरदम थिरकना चाहिए और चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियां घर घर महकना चाहिए, ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। मैं 4-4 पंक्तियों के 2 मुक्तक आपको सुनाऊंगा, उसके बाद में दीदी का जो दीदी यहाँ से भजन वगैरह कुछ भी सुनाए उसके पश्चात आरती, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, इतने भंडारा का भी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराना है। कि पलकों की सेज पर सपने सजाया मां तूने, हर मुसीबतों से हमको बचाया है मां तूने, मेरे हर ख्वाब को मुझसे दूर किया, मेरे उम्मीदों को रास्ता दिखाया मां तूने, मेरे उम्मीदों को रास्ता दिखाया मां तूने। कि अपने ही इशारों से जिसने चंदा सूरज को चलना सिखाया है, अपने ही इशारों से उसने चंदा सूरज को चलाया है और अपने ही संचालन में उसने महाभारत का युद्ध रचाया है। तोड़ने इंद्र का घमंड मान रखने, तोड़ने इंद्र का घमंड रखने ग्वाल वंशियों का मान दीपक, मुरली बजाने वाले हाथों ने 1 अंगुली पर गोवर्धन उठाया है, मुरली बजाने वाले हाथों ने 1 अंगुली पर गोवर्धन उठाया है। और 4 पंक्तियां अंतिम, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, कथा में अधिक से अधिक संख्या में बहुत सारे हमारे किसान बंधु के हम सभी लोग किसान हैं और 4 पंक्तियां मैं किसानों के सम्मान में रखता हूं कि भरता है जो पेट सभी का खुद भूखा सो जाता है, चलती है लाठी उस पर फिर भी वहां फसल उगाता है और जिम्मेदारी का बोझ बहुत है दीपक उसके कंधों पर, फिर भी वह किसान हमेशा हंसता मुस्कुराता है, फिर भी वह किसान हमेशा हंसता मुस्कुराता है। कि रोम रोम में समाये मेरे राम जी, मेरे इस जीवन की नैया भी सवार दो। बहुत अच्छी दीदी गजल की सम्राट है और गजल थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं, लेकिन मैं दीदी को एक क्षण समर्पित करता हूँ कि रोम रोम में समाये मेरे राम जी, मेरे इस जीवन की नैया भी सवार दो और मुझसे अबोध पर कृपा बनी रहे आपकी जिंदगी में, मुझे बस इतना ही प्यार दो। जब जब भटकूं मैं तेरी धर्म राह से तो सही राह पा सकूं ऐसा अधिकार दो और सदा तेरे चरणों में करूं यही प्रार्थना, मुझे रीति नीति वाले सही संस्कार दो, मुझे रीति नीति वाले सही संस्कार दो। यहाँ तालियां बजाना पड़ता है ना। इसके बाद दीदी एक भजन सुनाएंगे और आरती जैसा समिति का यहाँ पर आदेश हुआ है उस आधार पर काम होगा। एक बार मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, हरिलाल की। और ये 201 रुपए पे सम्मानित कर रहे हैं आशा राम भैया को
देख के इनकी तरफ से ये 200 रुपए आएंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे। और इन्होंने कहा है हनुमान जी का एक भजन सुना दो, आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद आरती करेंगे। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये महाराज की, बोले रामचंद्र भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो ये कथा जो है वो आज यही पर विराम हो रही है। हमारा 7 दिन का हमारा और आपका मेला था, वो मेला पूरा हो गया। अब देखो कब जिंदगी में आना हो और कब ये लिखड़ी गांव से और यहाँ के लोगों से कब हमारी मुलाकात हो। क्योंकि कहा जाता है कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर है हम भी। अगर भगवान ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। भगवान चाहेंगे अन्य जन दोबारा यहाँ बड़ा होगा तो जरूर आएंगे। 7 दिन तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई। कोई भूल बनी हो तो अपनी बहन बेटी समझ करके, बच्ची समझ करके क्षमा करें। और चलते चलते कुछ ज्यादा तो नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी याद आए तो एक बार इच्छा को याद जरूर करना। और जब भी आप लोग याद करेंगे दौड़े दौड़े जरूर आएंगे। क्योंकि जब हम सरपंच जी ने फोन किया था कि कथा है हमारे यहाँ होने के लिए तो आपको आना है, तो पापा जी से बात हुई थी। तो पापा जी ने कहा प्रधान जी से कितना दूर है? बोले महाराज जी 800 किलोमीटर जगह है। अब मैंने पापा से मना किया, मैंने कहा 800 किलोमीटर दूर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं पता नहीं कैसे लोग हो, क्या व्यवस्थाएं हो, क्या सिस्टम हो, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ आएंगे तो ये पूरा लिखड़ी गांव ये मेरा घर बन जाएगा, ये मेरा परिवार बन जाएगा। और सच में जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने घर में रह रहे हैं या पराए घर में रह रहे हैं। लिखड़ी गांव ने हमें बड़ा सम्मान दिया, यहाँ की माताओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के भाइयों ने। ऐसे ही हम कामना करेंगे। हम ना कोई विद्वान है, ना कोई वक्ता है, ना शास्त्री, हम कुछ नहीं है, तुच्छ प्राणी है छोटे से। बस भगवान की कृपा हुई, उस व्यासपीठ से आप लोगों को मैंने कथा सुनाई। कामना करेंगे आपसे कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखना, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी, कोई भूल बनी हो तो अपनी बच्ची समझ के क्षमा करें। याद करोगी ना मैया मेरी? नहीं करोगी? ठीक हो करोगी? कौन कौन करेगा? आप बताओ। सभी करेंगे। क्या बात है। ऐसे ही अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखना। अब बुरा तो सबको ही लगता है। महाराज 7 दिन तक यहाँ रहे और सबसे मिले और रसस की कथा सुनाई। आप लोगों ने भी बड़े भाव से कथा सुनी। तो बुरा तो सबको ही लगता है, क्योंकि एक कथा का पहला दिन और एक कथा का अंतिम दिन, ये 2 दिन महाराज थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती रहना,
सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, परिवार को अच्छे से चलाना, अच्छे से संभालना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अच्छे से अपना कर्म करना और भगवान का भजन करना। बस हम आपको यही सिखा के जा रहे हैं बड़ी बात है बिहारी लाल की। तो समय भी पर्याप्त हो गया है, सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
गजब कली बोलना, ठीक है? ताकत से बोलोगे उतना ही ज्यादा भंडारा खाने को मिलेगा। हाँ, जोर से सभी लोग मिल करके, ठीक है? बोले बाके बिहारी लाल की धन्य हो मेरे शेर। आइए सभी लोग बड़े भाव से, लेट हो गए सभी लोग हाथ जोड़ के मस्तक झुका के खड़े हो जाएंगे। जो भी कामना है वो भगवत जी से कहेंगे और बड़े भाव से। तो श्री भागीरथी भगवान की है और आरती और पापियों को पाप से
आरती